हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी सब ऑनलाइन आ जाइए। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। सभी का वेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी स्क्रीन पे दिखूंगा, मेरी आवाज़ सुनाई आ रही होगी आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। तो कल मैंने आप सभी को एक टेस्ट दी थी, ठीक है। कितने लोगों के सही आंसर आए? लिखिए जल्दी जल्दी, कमेंट में लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी। मुझे देखना है कितने कितने लोग, कितने बच्चों के सही आंसर आए। और एटलस लेके बैठिए सभी, ठीक है। बिना एटलस के उतना समझ नहीं आएगा आप सभी को। ये एटलस, ठीक है। एटलस लेके बैठिए जल्दी सभी के सभी। चलिए आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। सभी का वेट किया जा रहा है। सभी के आंसर देता हूँ मैं, फिर जल्दी जल्दी आ जाइए। एक मिनट, एक मिनट और वेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आ गए सभी। क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1, इसका नाम बताता हूँ मैं, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी रिवीजन हो रही है, ठीक है। क्योंकि डेली जब पढ़ते हो और रिवीजन करते हो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है, लिखते जाइए ग्रीनलैंड। थर्ड हमारा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, ठीक है। फोर्थ का है हमारा 1 2 3 4 अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारा ये हडसन बे, हडसन की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे नंबर 6, हमारा एप्लेशियन पर्वत, एप्लेशियन पर्वत, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, कौन सी नदी थी यहाँ पे बताइए? कोलंबिया, कोलंबिया नदी, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स पर्वत। नंबर 9, अलास्का पर्वत। नंबर 10, कौन सी नदी है यहाँ? रियो ग्रांडे, रियो, सॉरी, रियो ग्रांडे, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर, एक मिनट, 11 नंबर किधर है? मैंने 11 नंबर नहीं दिया था शायद, नहीं यहाँ है, ठीक है, ये है। ये हमारी आर्थिक जीवन रेखा सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस। 12 लॉरेंशियन शील्ड या लैब्राडोर शील्ड। मैप पे देखते जाइए, मैप में करते जाइए, ठीक है। ये हो गया 12। 13 नंबर क्या है यह बताइए? कोलोराडो नदी, और कोलोराडो पठार भी यहीं पे, ठीक है। नंबर 14 पैसिफिक सागर में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये बेरिंग जल संधि। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा होगा, फिर मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास से।
अब मैं आपसे पृथ्वी की सतह के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। सभी अपने पास मैप ले लीजिए, ठीक है। हम सभी पृथ्वी की सतह पर रहते, बराबर, ठीक है। सभी के पास पेन वगैरह है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी की सतह के बारे में। उससे पहले एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा अंडा है, ठीक है। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी होती है, बराबर है। तो अब इस पोर्शन को हम साइड रखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। पहले एक एग्जांपल सही से बता देता हूं मैं। देखिए, उबला हुआ अंडा है, इसके अंदर क्या होता है, एक येलो कलर का होता है, येलो कलर का, उसके ऊपर सफेद कलर का कुछ होता है, अल्ब्यूमिन, ये अल्ब्यूमिन होता है, इसको योग कहते हैं, ठीक है। ये होता है। इसी तरह ये हमारी पृथ्वी है, इसमें भी कुछ लेयर होती है, ठीक है। ऐसी 3 लेयर होती है। ये पृथ्वी की सतह है, बराबर है। इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये बनाइए आप, ठीक है। इसको कहते हैं मेंटल और इसको कहते हैं कोर। बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। बना लीजिए। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम इस अंडे को अगर पटकेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रैक आएगी, हल्की हल्की ऐसी, बराबर है। उसी तरह ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अगर पृथ्वी में आंतरिक बल और बाह्य बल आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम बाहर से प्रेशर लगा दे तो अंदर से भी प्रेशर लगता है, तो क्या होगा, पृथ्वी भी ऐसे भागों में डिवाइड हो जाएगी, बराबर है। ऐसे अगर जब पृथ्वी होगी तो इसे कहते हैं प्लेट, ठीक है। जो भागों में डिवाइड होगी उसे कहते हैं प्लेट, ठीक है। मैप खोलिए अपना आप सभी, मैं दिखाता हूं। मैप खोलिए सभी। पेज नंबर भी बताता हूं मैं, 118 पेज नंबर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो प्लेट है, ठीक है, इसी तरीके प्लेट देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इधर नाज़का प्लेट, ऐसी बहुत सी प्लेट होती है, ठीक है। तो ये क्रैक किस वजह से आती है पृथ्वी पर, ये आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा आती है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा ये प्लेटें चलती है, ठीक है, चलायमान होती है प्लेटें। किस वजह से चलायमान होती है, आंतरिक और बाह्य बल द्वारा, ठीक है। लिख लीजिए, प्लेटें चलायमान होती है, लिखिए, पृथ्वी की प्लेटें चलायमान होती है अंतर्जात बलों के वजह से और बाह्यजात बलों के वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेटें चलायमान क्यों है, क्योंकि इनमें अंदर से फोर्स आ रहा है, इंटरनल फोर्स, अंतर्जात बल, ठीक है। ये फोर्स आ रहा है, ठीक है। ये फोर्स किस तरीके का है, ये एक मैग्मा है, ठीक है, जो एक प्लेट नीचे जाती है दूसरी प्लेट ऊपर आती है, बराबर है।
तो ये मैग्मा है, ये अगर ये फोर्स से आएगा तो क्या होगा, भूकंप की स्थिति पैदा होगी। लिख लीजिए, अगर ये ऐसे दो प्लेटें एक तो ऐसे टकराएगी, ठीक है, एक नीचे जाएगी तो इसमें से मैग्मा आएगा। जब ये प्लेटें टकराएगी तो क्या होगा, प्लेटें टकराने से भूकंप आएगा। लिख लीजिए पहला। दूसरा, जब ये प्लेटें ऐसे टकराएगी तो हल्की प्लेट नीचे जाएगी, सॉरी भारी प्लेट नीचे जाएगी, और हल्की प्लेट क्या होगी, ऐसे टकरा के ऊपर आएगी, बराबर है। तो इससे क्या होगा, जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो ये नीचे यहाँ पिघल जाएगी, बराबर है। और पिघलने से क्या होगा, फिर ये ऊपर आके ये लावा का उद्गार करेगी ऐसे, तो क्या होगा, पर्वत का भी निर्माण हो गया, बराबर है। और ये क्या हो गया, बताइए जल्दी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आ गई बाहर और पर्वत निर्माण हो गया तीसरा। लिख लीजिए सब, लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने। आज मैं आपको सिद्धांत देने वाला हूं, ठीक है। कुछ लिख लिया, अब मैं बताता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पर्वत, झील, पठार, इन चीजों के पीछे क्या सिद्धांत है बनने के, ठीक है। मैं लिख रहा हूं पर्वत, पर्वत, पठार, झील, घाटी, ये कैसे बनी है, ठीक है। इनके मैं सिद्धांत देने वाला हूं, तो सभी लोग मेरे साथ चित्र बनाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए ऊपर, लिख लीजिए। ठीक है, पहला लिखिए प्लेटों के प्रकार। प्लेटों के प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार की प्लेटें होती है, ठीक है। पहली होती है, डायग्राम में बनाएंगे, साथ में लिखेंगे भी, अभिसारी। अभिसारी मीन्स कन्वर्जन प्लेट। कन्वर्जन प्लेट मीन्स अभिसारी सीमा, ठीक है। इसकी डायग्राम आपने बहुत बार देखी है, ये होती है इसकी डायग्राम, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम ये। दूसरा, ये सिद्धांत है, ठीक है, आपको समझ में आएगा आगे क्यों पढ़ा रहा था मैं। दूसरा, अपसारी। अपसारी सीमा या अपसारी प्लेटें, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। ये दोनों, इसकी प्लेटें कैसी होती है, ये दोनों विरुद्ध दिशा में जाती है, ठीक है। लिख लीजिए आप, फिर मैं मिटा देता हूं। जी एक प्लेट बाकी मैं बताता हूं, लिख लीजिए आप। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तीसरी प्लेट है हमारी रूपांतरित प्लेट, मतलब रूपांतरित सीमा। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। इसकी भी डायग्राम बताता हूं मैं आपको। इसकी डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। लिख लीजिए तीनों जी।
ये एक दूसरे से टकराने वाली है। ऐसे देखिए, जैसे एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, ठीक है, दोनों प्लेट आती है, ऐसे टकराती है। इससे क्या होता है? विध्वंस होता है। देखा आपको, ऐसे पर्वत निर्माण हो जाएंगे। या फिर क्या होगा, एक ऐसे नीचे जाएगी, दूसरी ऐसे ऊपर उठेगी, बराबर है, इससे पर्वत निर्माण होगा। तीसरा क्या होगा, जब ये ऊपर जाए, ये ऐसे टकराएगी, ये नीचे नीचे जाएगी, तो ये जो है ये मैग्मा नीचे पिघलते हुए जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, इसको जगह मिलेगी, तो वहां से फैलना चालू होगा। उससे क्या होगा, पठार बनेगा या पर्वत बनेगा। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बारे में बताता हूँ, अपसारी सीमा के बारे में। ये दो प्लेटें जुड़ी हुई है, ठीक है, ये दो प्लेटें, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, तो आपको गैप दिख रही है इसमें बनी हुई, एक तो नीचे से ऊपर मैग्मा आएगा, तो क्या होगा, ज्वालामुखी आएगी। जब ये दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा, भूकंप की स्थिति पैदा होगी, बराबर है, ठीक है, विध्वंस होगा उस जगह का। तीसरा, जब ये दो प्लेट एक दूसरे से ऐसे घसती हुई जाएगी, बराबर है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे, तो भूकंप की स्थिति पैदा होगी इसमें भी, बराबर है। अगर जगह मिली तो इसमें से भी ज्वालामुखी आएगी, ठीक है, लिख लीजिए आप ये सब। अगर लिख, मिटा देता हूं मैं अभी। ठीक है, लिख लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने। अब आप में बहुत से बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होगा, एक मैं आप बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ एक, ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ, बस 1 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। ठीक है, समझ ही आ रहा होगा आपको, ये हमारा सागर, ये भी हमारा सागर है, ठीक है, ये हमारा द्वीप या महाद्वीप, स्थल मंडल कह लो, सॉरी द्वीप, महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप, ठीक है, ये द्वीप भी हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आप इस पे खड़े हो, बराबर है, और एक कोई आदमी इस जहाज में है, ठीक है, इस जहाज में, तो मुझे बताइए लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल वो कहाँ होगा, बताइए, कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पे लिथोस्फीयर होगा या यहाँ पे लिथोस्फीयर होगा, कीजिए कमेंट जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, दोनों जगह होगा, लिथोस्फीयर यहाँ भी है, लिथोस्फीयर महाद्वीप में भी है, तो लिखिए स्थल मंडल महासागर और महाद्वीप दोनों के नीचे पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब फिर हम एक एक करके एक एक प्लेट को देखेंगे, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अभिसारी प्लेट। पहला लिखिए अभिसारी सीमा, मीन्स प्लेट भी होता है वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अभिसारी प्लेटें या सीमा, इन्हें क्या कहते हैं हम, कन्वर्जन प्लेट, ठीक है। पहला हेडिंग डाल दीजिए आप, ऐसा भी डाल दिया, डाल दिया आप सभी ने। देखिए अब इससे क्या होता है ना, इसकी डायग्राम निकालनी होती है हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये दो प्लेटें अभिसारी प्लेटें हैं, जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, बराबर है, ये क्यों टकराती है, क्योंकि ये चलायमान प्लेटें हैं, बराबर है, इनका आंतरिक फोर्स इन्हें लग रहा है, तब ये प्लेटें चल रही है। तो इससे क्या होगा, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो 3 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जब ये दोनों
टकराएगी तो ऐसी स्थिति होगी, बराबर है, ऐसे पर्वत निर्माण होंगे, बराबर है। पहली स्थिति होगी, इससे क्या होगा, चोचदार पर्वत निर्माण होंगे, बराबर है। दिख रहा है आपको, छोटी छोटी घाटियां भी होगी, बराबर है। लिख लीजिए जी, बिल्कुल बिल्कुल वलित मोड़दार पर्वत होंगे, बिल्कुल लिख देता हूं मैं आपको, वलित मोड़दार पर्वत, और क्या है ये, घाटी, ठीक है। ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति पे चलेंगे, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप सभी, समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखेंगे हम। बराबर है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, पर्वत, बराबर है। बराबर है, यहाँ पर्वत दिख रहा है, यहाँ दूसरी स्थिति में पठार, फिर पर्वत, यहाँ घाटी, बराबर है। दूसरी स्थिति ये बनेगी, लिख लीजिए, आखिरी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिखाने वाला हूं मैं आपको। तीसरी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये समुद्र है हमारा, ठीक है, ये हमारा पर्वत, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर ने क्या बना दिया है, मैं बताता हूँ आपको। तीसरी स्थिति, ये पर्वत हो गया हमारा, ये घाटी हो गई, और ये जो है हमारी, ये समुद्र तल से भी दिख रहा है आपको, ये समुद्र तल है, दिख रहा होगा, समुद्र तल से भी घाटी नीचे जा रही है, बराबर है, समझ रहा है। इसको क्या कहेंगे हम, भ्रंश घाटी, ठीक है, जो समुद्र तल से भी नीचे है, भ्रंश घाटी, लिख लीजिए। ठीक है, अब मिटा रहा हूं। अब आपको मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, मैप खोल लीजिए आप सभी, ठीक है। अभी सारी प्लेटें से कौन सी घाटी बनी है, कौन से पर्वत बने, ठीक है, ये चीजें एक बार देखेंगे हम। पहला मैप बना लीजिए सबसे पहले, बराबर है, एक मिनट, बना लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ये सीमा, ये है दो, ठीक है, प्लेटें जो टकराती है। स्टार्टिंग पहले दो क्लास में बताया था मैंने, इससे क्या बना था, हमारा वलित पर्वत, यहाँ आया था हमारा सीसीआर मीन्स रॉकीज कॉर्डिलेरा, बराबर है, रॉकीज कॉर्डिलेरा आया था इसी की वजह से। अब समझ रहा है आपको कि रॉकीज कॉर्डिलेरा क्यों बना था, समझ आ रहा है, इन्हीं प्लेटों के वजह से, इन्हीं प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा यहां आता है एक,
यहाँ आएगा हमारा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार बताया था मैंने आप सभी को, बराबर है। कोलंबिया का पठार बना इसी वजह से, क्यों, इधर से भी एक प्लेट लगी थी, दूसरी प्लेट इधर से प्रेशर डाल रही थी, बराबर है। अब इसी अभिसारी प्लेट की वजह से अपने एटलस में देखिए, अपनी एटलस खोलिए, उस पे करते जाइए, ठीक है, या एटलस पे देखते जाइए आप, ठीक है, या एटलस पे देखते जाइए। यहाँ देखिए आपको डेथ वैली दिखा रहा होगा, ठीक है, देखिए डेथ वैली है -86 है यहाँ, -86। तो इसी के वजह से जो समुद्र तल से भी नीचे बनी हुई घाटी है यहाँ, इसे कहते हैं डेथ वैली या मृत घाटी, लिख लीजिए, मृत घाटी या डेथ वैली, लिख लीजिए, मृत घाटी या डेथ वैली। ठीक है, आपको सोचना है, ठीक है, अगर दो प्लेटें टकराती है तो क्या होगा, ठीक है, ये तीनों चीजें सोचनी है आपको। रॉकीज कॉर्डिलेरा बन गया है, बराबर है, बराबर है, हमारा अंतर पर्वतीय पठार बन गया, कोलंबिया का पठार, हमारी मृत घाटी जो -86 है, -86 मीटर नीचे। आपको मैप में भी लिखना है, अपने नोट्स में भी लिखना है, ठीक है। अब मैं दूसरी प्लेट के बारे में बताता हूँ आपको। दूसरी प्लेट है हमारी अपसारी, अपसारी प्लेट या अपसारी सीमा, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है। इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी, ये प्लेटें एक में एक से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये तो मैंने रियल डायग्राम बनाई है, आपको एक प्लेट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये एक प्लेट है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो क्या होगा, यहां क्रैक आएगी, आएगी क्रैक। जब आप एक वस्तु को ऐसे पकड़ते हो और दूर जाएगी तो क्या होगा, क्रैक आएगी। एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, अगर आप एक बेंच पे बैठे हो, ठीक है, एक हल्का सा बेंच है, अगर आपके दो दोस्त उसको इधर से भी खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं, वो बीच में से टूट जाता है तो क्या होगा, गिर जाओगे आप, बराबर है। अब उसी तरीके से एक बात बताओ मुझे, अगर जब ये गिरेगा, बराबर है, जब आपको खींचेंगे, आप बेंच पे बैठे हो, जब आपको खींचेंगे दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो क्या होगा, आप हिलोगे, बराबर है, कंपन होगा। उसी तरह जब हम पृथ्वी पर है, बराबर है, हम पृथ्वी पर बहुत छोटे से है, इंसान है, बराबर है, ये पृथ्वी की प्लेटें हैं, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, कंपन होगा, भूकंप आएगा। इसी वजह से भूकंप भी आता है, ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने को देखती है तब, ठीक है। तो अब ये देखिए आप डायग्राम, इसी को आगे बताता हूं मैं। जब देखिए, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो क्या होगा, भ्रंश घाटी होगी, क्योंकि जब ये टूटेगी इसमें से, बराबर है, तो इसमें दरार हो जाएगी, बराबर है, तो इसी को कहते हैं हम भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैले, ठीक है, रिफ्ट वैले लिख लीजिए, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैले। अगर एक चीज अभी बता देता हूं मैं, अगर इस घाटी में अगर पानी भर जाता है, ठीक है, ये वर्षा का पानी आता है, भर जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे फिर, झील। तो झील और घाटी में ज्यादा अंतर नहीं, अगर झील पानी भरा हुआ है उसमें तो वो झील, अगर खाली है, बड़ा साइज है तो वो घाटी, ठीक है, लिख लीजिए।
ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। अब मैं कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। जब एक बात बताइए मुझे, जब ये दो प्लेटें टूटेगी, बराबर है, तो इसमें से कुछ मैग्मा भी नीचे से ऊपर आएगा, आंतरिक फोर्स लगेगा, बराबर है। अगर ये दो चीजें, ठीक है, अगर इससे लावा बाहर आ रहा है, बराबर है, अगर ये स्थिति सागर में होती है, ये सागर है, बराबर है, अगर इसमें से फिर लावा बाहर आएगा तो पानी की सतह पर ये ठंडा हो जाएगा, बराबर है। जब ये लावा सतह पर ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा? द्वीप निर्माण। तो इसी तरीके से द्वीप बनते हैं, बराबर है। अगर ये पानी की सतह पर प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो यहाँ द्वीप बनेंगे, इसी तरह छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, ठीक है। अब उत्तर अमेरिका का फिर से मैप बनाओ मेरे साथ। ठीक है, देखिए बन गया उत्तर अमेरिका का मैप 2 सेकंड में बन गया। अब आप अपने एटलस में देखो, यहाँ क्यूबा द्वीप होंगे, मीन्स सॉरी कैरेबियन द्वीप होंगे, देखिए वहां नाम लिख दीजिए कैरेबियन द्वीप। समझा आपको मैंने ये चीजें सबसे पहले क्यों नहीं बताया आपको कैरेबियन द्वीप? अगर आपको बोल दिया होता यहाँ कैरेबियन द्वीप है, आपको उसकी उत्पत्ति ही नहीं समझी होती। क्यों उत्पत्ति हुई उसकी, क्यों बने ये द्वीप? इसी अपसारी प्लेट की वजह से। अगर अपसारी प्लेट होती नहीं सागर में, सागर के साइड में, तो नीचे से लावा निकलता नहीं, नीचे से लावा निकलता नहीं तो ये ठंडा होता नहीं, ठीक है। अगर ये ठंडा होता नहीं तो द्वीप बनते नहीं। इस तरीके से इसकी प्रक्रिया है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई, नीचे से लावा ऊपर आया, समुद्र स्थल पर ये अगर प्रक्रिया होती है तो लावा समुद्र के पानी से ठंडा हो जाएगा और वहां द्वीप निर्माण करेगा। यहाँ लिखिए कैरेबियन द्वीप, और वहां ये दूसरा नंबर है, वहां देखिए वहां होगा कैरेबियन सागर। अपने एटलस में हाईलाइट करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। कैरेबियन सागर लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। अब एक चीज बताना है मुझे, आप सभी अपने इसमें, आपको अगर मुझे जलवायु पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना, मुझे 30 डिग्री लैटिट्यूड वाली जो हमारी लाइन होती है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे इक्वेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बना लीजिए मैप आप सभी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये क्या है हमारा इक्वेटर। देखिए अपने मैप में, यहां से हमारी क्या जाती है, कर्क रेखा कहाँ होगी बताइए मुझे, नॉर्थ में या साउथ में? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट में देखना चाहता हूं। बराबर कहा सभी ने, ठीक है। उत्तर में हमारी कर्क रेखा, यह हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी कर्क रेखा, ठीक है। ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। क्या हमारा दक्षिण, सॉरी मकर रेखा, याद कर लीजिए आप, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर, 23.5 डिग्री मकर रेखा। याद कर लीजिए, 2 बार रट लीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। और क्या होता है ना,
जो अभी मार्च गया होगा, आपको पता होगा जो 21 मार्च होता है, 21 मार्च को सूरज ना इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। ठीक है, ये इक्वेटर पर होता है और ये लंबवत चमकता है, मतलब इसे समान दिन और समान रात लिखिए। समान दिन 21 मार्च को एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के। 21 मार्च को समान दिन और समान रात होती है, उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि सूर्य 21 मार्च को इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, 21 मार्च को सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं अभी। सॉरी, एक चीज बतानी थी मुझे, जब हम जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, बराबर है, हमें भौतिक भूगोल में 4 चीजें पढ़नी है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका का स्थल मंडल पढ़ रहे हैं। अभी हम जब जलमंडल पढ़ेंगे तो हमें 30 डिग्री लैटिट्यूड की बहुत गरज है। ठीक है, तो 30 डिग्री अक्षांश यहां से जाएगी थोड़ा सा ऊपर, यहां से 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया हमारा नॉर्थ, और इधर से 30 डिग्री साउथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि उत्तर अमेरिका का मानचित्र कैसे बनाते हैं और दक्षिण अमेरिका का मानचित्र कैसे बनाते हैं। पहली जो नए बच्चे हैं वह पहली क्लास करें, इस क्लास के बाद आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाया जाता है मैप। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, प्लेटो का अभिसरण पढ़ा है। पूरा मैप नहीं मिटाएंगे हम, ठीक है, पूरा मैप नहीं मिटाएंगे हम। ये जो 30 डिग्री की लाइन है इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, जैसे हमने अभिसरण की, ये अब सारी है। ठीक है, मैं पिछली इसमें एक चीज बताना भूल गया, जैसे यहाँ देखिए हमारा जो अभिसरण की प्रक्रिया से रॉकीज कॉर्डिलेरा हुआ है। ठीक है, रॉकीज कॉर्डिलेरा बना है, उसी तरह इस साइड में, ठीक है, ये जो एरिया है दक्षिण अमेरिका में, यहां से एक प्लेट ऐसी आती है और यहां से एक प्लेट ऐसी आती है, तो यहां भी अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ है ना, आप मैप में देखिए। ठीक है, इस प्रक्रिया से क्या हुआ है ना, यहाँ एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। एंडीज भी एक वलित पर्वत है, लिख लीजिए वहां एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत लिख लीजिए, लिख लीजिए वहां एंडीज पर्वत, ये भी एक वलित पर्वत है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक यहां से जो नचका प्लेट जाती है ना, ये इस साइड जाती है, और जो ये प्लेट होती है ये इधर आती है। इससे क्या होगा ना, अभिसरण होगा, अपसरण नहीं। उस चीज में मैं बताना भूल गया था, आप ऐड कर लीजिएगा, इसको अभिसरण से होगा। इससे क्या होगा ना, एंडीज पर्वत का निर्माण होगा। इसे वलित पर्वत कहते हैं, एंडीज वलित पर्वत, ये एक वलित पर्वत की श्रेणियों में आता है। ठीक है, लिख लीजिए। एंडीज वलित पर्वत ना हिमालय के बाद, ठीक है, हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत लिख लीजिए, एंडीज पर्वत हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत है।
लिख लीजिए, एंडीज पर्वत हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत है, और ये पर्वत ना उत्तर से दक्षिण में फैले हुए, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंडीज पर्वत और यहाँ एंड होता है। अपने एटलस में देखिए यहाँ तक चल आ रहे हैं एंडीज पर्वत, ठीक है। एटलस में देखते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एंडीज पर्वत एटलस में, मार्क करते जाइए एटलस में भी। ये देखिए एंडीज पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये यहाँ तक एंड होता है ऐसे। यहाँ दिखा होगा आपको कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज, बराबर है, लिख लीजिए। अब आगे चलेंगे हम, लिख लिया होगा आप सभी ने। जैसे हमने उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखी थी, ठीक है। कौन सी थी उत्तर अमेरिका की ऊंची सबसे चोटी, बताइए मुझे। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, या थी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। माउंट देनाली, उसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, माउंट देनाली। वैसे ही दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी यहाँ होगी, देखिए आप अपने एटलस में देखिए, माउंट अकोनकागुआ। अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, ठीक है, लिख लीजिए आप माउंट अकोनकागुआ, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पर्वत पर्वत के प्रकार किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, पर्वत के प्रकार। पर्वत के प्रकार लिखते जाइए मेरे साथ। पहला आएगा मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत, लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिखिए। लिखा आप लोगों ने, ये कैसे कैसे आएंगे ये पर्वत, आएंगे ऐसे पर्वत। दूसरा भ्रंश घाटी पर्वत, लिख लीजिए मेरे साथ, ये कैसे आएंगे। ठीक है, बना लीजिए। जी बिल्कुल, ये जो नीचे है ना, ये इन्हें कहते हैं भ्रंश घाटी पर्वत, ठीक है, लिख लीजिए। इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखिए। चौथा गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत मीन्स ये जैसे ज्वालामुखी हो गई, ठीक है। ये सूखी, इसमें से लावा निकल रहा है, ये फैल रहा है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये क्रेटर है, इसमें से लावा निकल रहा है, ये गुंबद जैसे फैल रहा है, गुंबद आकार का, इसलिए इसे गुंबद आकार कहते हैं, लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। मोड़दार पर्वत मीन्स क्या होगा, जब दो पर्वत दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी, बराबर है, उसमें से क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, तो ये हमारे मोड़दार पर्वत बनेंगे। उसके बाद फिर से वही
टकराएगी, एक प्लेट नीचे जाएगी, लावा निकलेगा, तो हमारा ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। अब भ्रंश घाटी पर्वत में क्या होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, बराबर है, तो जो जमीन नीचे धंसेगी, वहाँ जो नीचे जाएगी प्लेट कटने से, तो वो हमारी भ्रंश घाटी पर्वत होगी। उसके बाद गुंबद आकार पर्वत, जो ज्वालामुखी ऊपर निकलेगी वो ऐसे ऐसे फैलेगी और एक गुंबद का शेप लेगी, तो उसे गुंबद आकार पर्वत कहते हैं। ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, हमने एक क्वेश्चन लिया था सबसे पहले, आप सभी को याद होगा, सरकम प्रशांत क्षेत्र में भूभौतिक विशेषताओं पर चर्चा करें, बराबर है, कहा था हमने। तो आप उसका आंसर सीख गए, अभी 4 क्लास में आप मेंस का आंसर लिखना सीख गए हो। देखिए कैसे, हमारा क्वेश्चन क्या था, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिक विशेषताओं पर चर्चा करें। लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, चर्चा करें, लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए। एक मिनट, मुझे थोड़ा इंक डालना है, 1 मिनट, तब तक लिख लीजिए आप। और आप आंसर लिखना चालू कीजिए, जो आपको याद आ रहा होगा ना वो लिखना चालू करें, फिर मैं बताता हूँ आपको आप सही हो या गलत। जो आ रहा होगा वो लिखना चालू करो आप। जो आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, जैसा पॉसिबल हो वैसा लिखो। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, जो आपको याद आ रहा होगा, अपने बुक में लिखना चालू करो। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसी बेस पे आंसर बनेगा। ठीक है, लिखिए आप, मैं बताता हूँ फिर आपको। बस हो गया मेरा भी, ये इंक डाल दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको आंसर लिखना होगा, तो नया एस्पिरेंट क्या करेगा, आंसर ऐसे 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 ऐसे, बराबर है। यहाँ दूसरी कॉपी होगी, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट। जो नया एस्पिरेंट है वो कहाँ गलती करता है आंसर लिखने में। अगर उसको आंसर लिखना हो तो क्या करेगा वो, अगर ये क्वेश्चन होगा तो यहाँ इंट्रो लिख देगा। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेगा, यहाँ आंसर लिखेगा, यहाँ आंसर लिखेगा, सेकंड पेज पे आएगा, फिर सेम रिजल्ट करेगा, बराबर है, बराबर है। और जो एक एक्सपीरियंस होता है, जिसे पता है कि एग्जाम कैसे क्लियर की जाती है या फिर मेंस में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप में से भी अभी कोई ना, आप में से भी सभी बच्चे नए एस्पिरेंट है, ठीक है, आप भी ऐसा आंसर लिखने का ट्राई करोगे, बराबर है। मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी जगह आप होते तो आप ये आंसर लिखते कि ये क्वेश्चन दिया है, चलो ये पॉइंट है जो मैं आगे बताऊंगा, आप सीधा लिखने का काम करते, बराबर है। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है, ठीक है, वो आपसे कैसे ज़्यादा मार्क लाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, या उसने इंट्रो दे दिया, बराबर है, इंट्रो दे दिया जो देना था, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेगा, बराबर है। ये पेज की दूसरी साइड है, यहाँ आंसर लिखा उसने इंट्रो के बाद, फिर वो क्या करेगा, 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे ये पेज है, पेज प्रॉपर पेज लेके बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखिए, अब ये प्रॉपर पेज है, बराबर है। अब उसने यहाँ से इंट्रो लिखना स्टार्ट किया, बराबर है, ये 2 पेज है, इंट्रो हो गया। उसके बाद क्या करेगा, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा, सबसे पहले मैप निकालेगा। ठीक है, मैं छोटे इसमें तो नहीं निकाल सकता मैप, मेरे को बड़ा मैप लगेगा। ठीक है, ऐसा इंट्रो लिख लिया, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान दो बस। उसके बाद क्या करेगा, वो ऐसा मैप निकालेगा,
ठीक है। मैप निकाला, उसके बाद जो हमारा इधर का पोर्शन निकालेंगे हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सरकम प्रशांत सागर की भूभौतिक विशेषता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एशिया हो गया। अब जो सरकम प्रशांत क्षेत्र होता है ना, ये सरकम प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं इसमें, ठीक है। अब जो एक एस्पिरेंट होगा, जो एक्सपीरियंस है, आपने लिख लिया उस तरीके से आंसर। अब वो अपने आंसर में क्या दिखाएगा, सबसे पहले कि यहां से एक प्लेट जाती है, अब सारी प्लेट, दूसरी प्लेट यहां से आती है, बराबर है। जब ये दोनों प्लेट टकराएंगे, इससे क्या होगा, तो पर्वत निर्माण होगा। पर्वतों के नाम नहीं देना होता है एग्जाम में, ठीक है। अगर देना हो तो एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ रॉकीज पर्वत होगा, बराबर है। और यहाँ जब नजका प्लेट और इधर से एक साउथ अमेरिकन प्लेट आएगी, इनका अभिसरण होगा, बराबर है, इनका अभिसरण होगा। उससे क्या होगा, एंडीज पर्वत का निर्माण होगा, बराबर है। एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया यहाँ, ठीक है। जब एंडीज पर यहाँ लिख लेता हूं मैं, एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपको ट्राई करना है आंसर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ टोटल, क्योंकि लिखवाना मेरा काम नहीं, आपकी जो क्षमता है उसको जगाना मेरा काम है। आप खुद से आंसर लिखने सीखोगे, एक आंसर मैं बता दूंगा, दूसरा आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको सोचना है, आपको है। लिखवा तो मैं दूंगा, उससे मतलब नहीं है, मेरे को आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको खुद से कैपेबल बनाना है मुझे, कि आप आंसर लिख सके, ठीक है। एंडीज पर्वत का निर्माण होगा, बराबर है। ये हो गया, दो हो गई यहाँ पे प्लेट। उसके बाद इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ मृत घाटी का निर्माण हुआ, डेथ वैली, बराबर है। डेथ वैली, मृत घाटी, सबसे गहरी समुद्र से नीचे मृत घाटी, बराबर है। जब ये दो प्लेटें टकराएगी, इनका भी इधर से होगा, बराबर है। इधर भी कुछ बनेगा, वो आगे बताऊंगा क्या बनेगा आपको। उसके बाद यहाँ रॉकीज कॉर्डिलेरा बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ भूकंप आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आया, भूकंप, ठीक है। लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, आपके पास जगह, आप लिखते जाइए, ठीक है। बस एक वीक की बात है, फिर हम अच्छे बोर्ड पे आ जाएंगे। थोड़ा ये 2-3 दिन मैनेज कर लो आप, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे बोर्ड पे आ जाएंगे हमारे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। आपको पेजेस की भी कमी नहीं जाएगी, हमको मिटाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या पहला बना, पर्वत निर्माण हुए, बराबर है। दूसरा क्या आया, भूकंप आया। तीसरा क्या होगा, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी, तब बताइए, यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा, इधर से ज्वालामुखी निकलेगा, इधर भी ज्वालामुखी निकलेगा, बराबर है। तो ज्वालामुखी होगा, बराबर है। ये 3 चीजें हो गई। चौथा क्या होगा, अगर ये चीजें पानी में हो रही है, इस साइड में, इस क्षेत्र में होती है, क्रियाएं सागर में भी होती है, तो क्या होगा, चौथा द्वीप निर्माण होंगे। इस क्षेत्र का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है सरकम प्रशांत, ठीक है। सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिक विशेषता है। चौथा क्या होगा, द्वीप निर्माण होंगे। लिख लीजिए, आप लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी की आज जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी चौथी क्लास है, ठीक है। और जो रेगुलर नहीं कर रहे हो, पीछे की क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। आप चौथी क्लास में 2020 का क्वेश्चन है, सरकम प्रशांत क्षेत्र की भूभौतिक विशेषताओं पर चर्चा करें। आप लिखने के कैपेबल हो गए कि नहीं, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीप निर्माण, यही तो भूभौतिक विशेषता है स्थल मंडल के बारे में, और दूसरा कुछ नहीं है। अगर जो बच्चा ऐसे मैप दिखाएगा एग्जाम में, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको इस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, उसको ये नहीं लगेगा कि ये रट्टू तोता है, सिर्फ इसने रटा हुआ है और बस लिख के जा रहा है। इससे आपके मार्क्स में एक्स्ट्रा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैंने आइडिया दे दी है। संडे तक आपकी इस क्वेश्चन का आंसर लिखे टाइम दे रहा हूं, और मुझे डिस्कशन ग्रुप में इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए, ठीक है। जैसे हो सके वैसे लिखिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झीलों के प्रकार।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झीलों के प्रकार। लिख लीजिए ऊपर हेडिंग। जी मुझे वायर देखना पड़ता है, वायर निकला तो नहीं क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर, और आपको बोर्ड भी नहीं दिखता, इस वजह से साइड हो जाता हूं मैं। झीलों के प्रकार, ठीक है। पहला लिखेंगे हम टेक्टोनिक झील, मीन्स विवर्तनिकी झील, ठीक है। लिखिए आप, टेक्टोनिक प्रक्रिया से बनती है वो झील। लिख लीजिए। लिखिए दूसरी हिमानी झील, मीन्स ग्लेशियर झील, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। इसमें कुछ था डिफरेंस नहीं इंग्लिश हिंदी का। लिख लीजिए ग्लेशियर झील। एक्सप्लेन करता हूं मैं फिर। थर्ड लिखिए ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी निर्मित झील, ठीक है। चौथा मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील। लिख लीजिए जल्दी 1 मिनट में। ठीक है, लिख लिया होगा। अब हम आएंगे टेक्टोनिक झील क्या होती है। जैसे मैंने आप सभी को अभी पिछले बार बताया कि दो प्लेट टकराती है, बराबर है, उससे क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें क्या एक बताई थी मैंने, सबसे गहरी घाटी मृत घाटी। अब मुझे एक चीज बताइए, मृत घाटी में जब पानी जमा होगा, ठीक है, तो झील बनेगी यहां, बराबर है। तो मृत घाटी के बाजू में ही देखिए आप, वहां होगी एक, उसी को नाम दिया है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। कर दीजिए वहां ग्रेट सॉल्ट लेक, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कल आपको एक बताया था, एक नदी बताई थी, सेंट लॉरेंस नदी। लिख लीजिए, यूएसए में ही है, सेंट लॉरेंस नदी। ये यूएसए और कनाडा की इस पे थी, सीमा पे, यूएसए प्लस कनाडा। ये भी झील निर्माण से बनी है नदी, ठीक है। ये नदी जो है ना भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है, इसलिए ये झील निर्माण में काउंट होती है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से निर्माण। क्योंकि जब ये भ्रंश घाटी भी या मृत घाटी में जब पानी जमा होता है तो झीलों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लिख लीजिए आप, ठीक है, लिख लिया होगा। अब दूसरी चीज बताने वाला हूं मैं, टेक्टोनिक वाली क्रियाएं हो गई हमारी। दूसरे झील का प्रकार, ये झील आपने सबसे पहले ही देखी है, हिमानी झील या ग्लेशियर झील, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको पता है हिमानी झील कौन सी है, नाम बताइए मुझे जल्दी कमेंट में। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 झील है, 4 झील, सॉरी 5। बताइए इन सबके नाम, बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनके नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, आताबास्का, सॉरी रेंडियर,
आथाबास्का, और एक थी विनीपेग, ये कनाडा की हो गई, ठीक है। और जो ये 5 थी यार, ठीक है, यूएसए में, उनका क्या नाम दिया था हमने, होम्स, बराबर है। सुपेरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी, सुपेरियर, कहा था, ये लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ तो इसका काम पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारी सुपेरियर है, ये हमारी ह्यूरॉन है, ठीक है। इसके नीचे कौन सी है, नाम बताइए जल्दी जल्दी। ये हमारी मिशिगन, ये ओंटेरियो, ये ईरी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। सुपेरियर हमारी, ये हमारी ह्यूरॉन, बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमारी मिशिगन, ओंटेरियो और ईरी, इस तरीके से नदी होगी। जो इसमें आता है, ठीक है, सुपेरियर, सुपेरियर ह्यूरॉन में, ठीक है, लिख लीजिए आप। डायग्राम सही से नहीं बन रही है। सुपेरियर ह्यूरॉन, मिशिगन, हाँ अब बनी, ईरी, ओंटारियो, ठीक है। तो सुपेरियर ह्यूरॉन में जाने के लिए एक यहाँ कैनल दिया हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं सू कैनल। देखिए अपने पास एटलस में सू कैनल, SOO, सू कैनल। और जो ईरी और ओंटारियो के बीच में है, यहाँ पे एक है नाइग्रा फॉल, नाइग्रा फॉल, ठीक है, लिख लीजिएगा नाइग्रा फॉल। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। एक तारीख तक वेट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको ऐसे तकलीफ भी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा था हमारा ज्वालामुखी निर्मित झील। ये देखिए, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का मुंह है, ठीक है। ये ज्वालामुखी सूख गई है अभी, जब ये क्रेटर, इसको कहते हैं क्रेटर झील, क्रेटर झील। जब इसमें वर्षा का पानी जमा होगा, बराबर है, जब इसमें वर्षा का पानी जमा होगा तो ये भर जाएगी, बराबर है, तो इसे कहते हैं क्रेटर झील, ठीक है। और एक झील बनती है, आपने नाम सुना होगा, एक उल्कापिंड आया था, ठीक है। ये उल्कापिंड आया, पृथ्वी पर गिरा, ठीक है। ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पर ऐसे खड्डे किया और उल्कापिंड गिर गया, तो इससे जमीन नीचे धंस गई, ठीक है। इसे कहते हैं हम, महाराष्ट्र में हुई थी ये, इसे कहते हैं लोनार झील, लोनार झील, उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील लोनार झील, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब हम चौथी झील पे जाएंगे। हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप थोड़े नए हो, वरना मैं दो क्लास में खत्म कर सकता था ये चीजें। मुझे आपको रिपीट करने की कोई गरज नहीं थी अगर न्यू स्टूडेंट रहता तो, लेकिन मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिठानी है स्टार्टिंग के 10 दिन, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर मुझे आ रहा है, ठीक है। वरना क्या होता है ना कि मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप भूलते जाओगे, इससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, आप चीजों को रिवाइज करते जाइए। चौथी है मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, ठीक है, ये पर्वत है। अगर मुझे बताइए पर्वत से नदी बह रही है, ठीक है, और मानव ने क्या किया, यहां बांध बना दिया। अब ये पानी जमा हो गया यहां, बराबर है, तो ये कौन सी हो गई झील, मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील। आप मेरे साथ क्लास करते करते क्लास के बाद लाइव क्लास में भी वो चीजें 10-15 मिनट ढूंढते जाइए, ठीक है, जो मैं बताता हूं। मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं आज। लिख लीजिए मानव निर्मित झील। लिख लिया, ठीक है। अब उत्तर अमेरिका ओपन कीजिए आप मैप, उत्तर अमेरिका का मैप ओपन कीजिए। किया सभी ने? यहां देखिए हुअर बांध होगा, हुअर बांध, हुअर बांध बनाया मानव ने। वहां से क्या हुई है, मीड झील की उत्पत्ति हुई है। लेक मीड, लेक मीड हाईलाइट कीजिएगा, लेक MEAD मीड, लेक मीड झील, ठीक है, लेक मीड झील। समझ आ रहा है आपको? लेक मीड झील लिखिए वहां। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो झीलें तट पर पाई जाती है, जैसे ये तट है हमारा, ठीक है, इस तट पर अगर कोई झील पाई जाती है तो उसे लैगून झील कहा जाता है, या तटीय झील, लैगून झील या तटीय झील, ठीक है। समझ आई आपको आज की क्लास? अब मैं टेस्ट लेने वाला हूं, लिख लीजिए आप, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। ठीक है, लिख के हो जाओगा आपका। मुझे कल टेस्ट के आंसर चाहिए, आप खुद से निष्पक्ष रहिए। अगर आपको लग रहा होगा सर को दिखाने के लिए, तो नहीं, आपको खुद के लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं। समझ आ रहा है? जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। टेस्ट ले रहा हूं मैं, मुझे कल आंसर चाहिए आपके। हो सके तो टेलीग्राम पे डिस्कशन में ग्रुप में डालो अपने टेस्ट का आंसर फोटो निकाल के। 1 2 3, यहाँ झीलों के नाम देना है आपको, 4 झीलों के नाम, यहाँ 5 झीलों के नाम, जितने भी झीलें थे यहाँ का पर्वत 6 7, यहाँ का पर्वत 8, यहाँ 9, ठीक है। उसके बाद ये 10, यहाँ जो झील थी वो 11, ठीक है। उसके बाद 12, रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ की नदियों के नाम, जितने भी नदी थे 12, ठीक है। ये जो जाती है 13, ये नदी 14 और ये सागर 15। मुझे कल इन सब के नाम चाहिए, या फिर मुझे टेलीग्राम पर अपने बुक में लिख के मुझे टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, या वहाँ सीरियल नंबर पे नाम लिख के भेज दीजिए। और ये एटलस जरूर लीजिए, ठीक है। आज हमने वैसे क्या क्या देखा है, रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। आज हमने देखा है अपसारी प्लेट, प्लेटों के प्रकार, एक प्लेट का प्रकार बाकी है, उसका आगे काम है, इसलिए मैंने एक साथ नहीं बताई है, ठीक है। उसके बाद पर्वत के प्रकार, झील के प्रकार, ब्रंश घाटी क्या होती है, डेथ वैली क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें बताई है मैंने आपको। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं कि हम यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं करके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी है जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, ठीक है। आज की क्लास समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। और एटलीस्ट जरूर ले लीजिए, बुक पेन से लिखते जाइए, ठीक है। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि जो मैंने आंसर बताया है वो आप 4 क्लास में लिख चुके हो, 2020 का मेंस का आंसर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद,
क्लास करते रहिए।